maybe on 7th. Maybe on 7th in the afternoon, there is a tentative program when I'll join BJP. नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। हमारे देश में एक आम आदमी जब परेशान हो जाता है और उसे लगता है कि उसके अधिकार, उसके हक मारे जा रहे हैं, तो वो कहां जाता है? बहुत आसान जवाब है, अदालतों का दरवाजा वो खटखटाता है। और बावजूद इसके कि बहुत से सवाल हमारी जुडिशरी पर उठाए जाते रहे हैं समय समय पर, लेकिन आज भी आम आदमी के अधिकारों की रक्षा करने वाला जो सबसे बड़ा प्रहरी है, वो हमारी न्याय व्यवस्था ही है, जहां आम आदमी अपने हक की लड़ाई को लड़ता है और कई बार जीतता है और लोगों को आकार बताता है कि हमें न्याय मिला। लेकिन यह व्यवस्था अपने आप में अगर चल रही है तो अपने इकबाल के दम पर चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में बैठे जब न्यायमूर्ति कोई फैसला देते हैं तो सुदूर देश के किसी कोने में उस आदेश को तामील करना पड़ता है, क्योंकि उस न्याय व्यवस्था में उस न्यायमूर्ति की एक ऐसी जगह है जहां वो बैठकर अगर कुछ कहते हैं तो भारतीय संविधान कुछ कह रहा है, ये मानकर चला जाता है। और जाहिर है कि इस इकबाल के दम पर ही जो हमारे संविधान ने हमें 3 स्तंभ दिए हैं, जिसमें कि एक न्यायपालिका है और बाकी एक विधायिका और एक कार्यपालिका, उसमें सबसे ज्यादा सम्मान अगर है तो भारतीय न्याय व्यवस्था की है। बावजूद इसके मैं ये कहूंगा कि बहुत बार सवाल उठते हैं, लेकिन अभी भी आम आदमी को लगता है कि अगर मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा होता है तो मैं अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कोर्ट जाऊंगा। अगर पर्चा लीक होता है, कोर्ट जाएंगे। अगर भर्ती परीक्षाएं देर से हो रही हैं या फिर ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ रहा है, अदालत जाएंगे। और इन सब के बीच जाहिर है कि उस व्यवस्था पर विश्वास कायम रहे, यह जिम्मेदारी जुडिशरी की है और जुडिशरी से बखूबी निभाता है, यह भी कहना पड़ेगा। आमतौर पर ऐसा ही होता है। लेकिन एक घटना है जिसको लेकर आज आपसे मुखातिब हूं, और ये जाहिर है कि कहीं कोई गलती नहीं है, सामान्य अधिकारों के दायरे में ही आता है अगर कोई व्यक्ति अपना व्यवसाय चेंज करता है, अपना प्रोफेशन चेंज करता है। और जाहिर है कि वो व्यक्ति चाहे कोई भी हो, किसी भी क्षेत्र का हो, उसे सियासत, राजनीति ज्वाइन करने का अधिकार है। खासतौर पर ऐसे में जबकि सामने चुनाव है तो उसे चुनाव भी लड़ने का अधिकार है। लेकिन एक बात बताइए कि क्या एक ऐसे व्यक्ति को भी अगले ही दिन किसी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने का अधिकार है जो कल तक किसी हाई कोर्ट की ऊंची कुर्सी पर जस्टिस की तरह, न्यायमूर्ति की तरह बैठा हो? और यह प्रश्न ऐसा है जो कि सही या गलत के दायरे में नहीं आता है। उन्हें अधिकार है, भारतीय संविधान इस पर कोई रोक नहीं लगाता है। लेकिन एक जज साहब हैं जिन्होंने ये अपने आप में एक नजीर पेश कर दी है, जस्टिस गंगोपाध्याय, कोलकाता हाई कोर्ट के। उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के कुछ घंटों बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। वो इस्तीफा देंगे ये करीब करीब तय था। बातें आने लगी थीं और ऐसा लगने लगा था कि वो किसी राजनीतिक दल में ज्वाइन कर सकते हैं, और उन्होंने कुछ संकेत भी देना शुरू कर दिया था। कुछ बातें भी उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कही थी पिछले 2 दिनों में। आज उन्होंने अपना इस्तीफा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भेजा। सोचिए, कोलकाता हाई कोर्ट के जज, और उन्होंने इस्तीफा भेजा और भेजने के कुछ घंटों बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात कही कि वो 7 मार्च को संभवतः भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे, और करीब कुछ दोपहर का वक्त भी उन्होंने बताया जब समय मुकर्रर हुआ है। बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। इस देश में आईएएस, आईपीएस, इन तमाम महकमे के लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ करके चुनावी टिकट लिया है और चुनाव लड़े हैं, पर आपने कभी ये नहीं सुना होगा। और जाहिर है कि जब वो भारतीय जनता पार्टी
या तृणमूल कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस, किसी भी पार्टी में वो जाते तो ये प्रश्न उठता कि क्या वो सचमुच अपने फैसलों में निष्पक्ष थे? कहीं कोई ऐसी बात नहीं है जो उनके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा करे। कोई ऐसा मामला अभी तक सामने नहीं आया है। जाहिर है हम मानकर चल सकते हैं कि वो निष्पक्ष थे, लेकिन पलटकर रुककर लोग पीछे की तरफ देखेंगे कि जब वो न्यायमूर्ति के तौर पर अपनी कुर्सी पर थे तो उन्होंने जितने फैसले दिए थे, क्या वो तमाम फैसले न्याय के जो सिद्धांत है उसके आधार पर ही थे ना? यकीनन होंगे, ये मानकर चला जा सकता है, यकीनन होंगे। लेकिन फिर भी जिसे कहते हैं कि सीजर्स वाइफ शुड बी अबव डाउट, आपको एक न्यायमूर्ति के तौर पर शक के दायरे में ही नहीं बल्कि शक से ऊपर होना पड़ता है। आपके ऊपर कोई शक, डाउट हो ही ना, इस तरह का आचरण होना चाहिए। और जाहिर है कि भारतीय जुडिशरी को लोग उसी तरह से देखते भी हैं। आपने कभी भी हमारे समाज में जजेस को बहुत ही खुले में कहीं किसी लोगों से इंटरैक्ट करते हुए और बहुत ज्यादा पार्टियों में जाते हुए, सामाजिक समारोहों में जाते हुए नहीं देखा होगा। उसकी एक खास वजह यही है कि जुडिशरी के स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह से बनाया गया है ताकि उनका इकबाल कायम रहे और उनके मुंह से जो बात निकले वो संविधान की बात हो। और ऐसे में जब आप सुनते हैं कि एक कोलकाता हाई कोर्ट के जज अगले दिन वो रिजाइन करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं और उसके बाद ये भी खबर सामने आ जाती है कि एक सीट का भी चयन हो चुका है। संभवतः वो दमदम सीट है या तामलुक सीट है जहां से वो लोकसभा का चुनाव भी लड़ेंगे। तो फिर ये बात सामने आ जाती है कि आखिर वो जो फैसले उन्होंने दिए थे वो किस तरह के थे, हाल के दिनों में जो उन्होंने दिए थे वो किस तरह के थे। वो विद्वान होंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। भारत की सरकार ने उन्हें उस लायक समझा, तभी जाकर के उन्होंने उस ऊंचे पद को सुशोभित किया। जाहिर है कि उनके विद्वता पर और उनके ज्ञान, सरस्वती विद्या पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन उनके इरादों पर शक क्यों किया जाने लगा है? आखिर ऐसी क्या बात है जो उनके फैसलों को फिर से एक बार देखने की कोशिशें हो रही हैं? ये हमारी जानकारी में बहुत सी चीजें सामने लाई गई और हमने देखी भी बहुत सी ऐसी चीजें, जैसे कि पिछले 2 सालों में ऐसे कई मामले आए जिसे सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ मामले जो थे उन जज महोदय साहब के द्वारा, हो सकता है वो मेरिट पर किया गया हो, लेकिन ऐसा हुआ। कई मंत्रियों को जेल भेज दिया गया उन्हीं जज साहब के फैसलों के द्वारा जो टीएमसी के थे। ऐसा भी हो सकता है और पूरी तरह से मेरिट के आधार पर किया गया होगा, इसमें भी कहीं कोई शक की बात नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। पर दूसरी तरफ यह भी देखा गया कि क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता के खिलाफ भी उनका फैसला आया, तो उसमें शून्य, उसमें ऐसा कुछ सामने नहीं आया। यह भी पूरी तरह से मेरिट आधारित हो सकता है कि उसकी जरूरत न पड़ी हो, उनके खिलाफ जो केसेस हो उनमें दम नहीं हो। पर ये सब संयोग अपने आप में कुछ ऐसे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं। आपने कभी रॉ या आईबी या इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको कि समाज में एक अलग विशिष्ट स्थान दिया गया है, इनके डायरेक्टर जनरल्स को कभी देखा आपने कि अचानक से अगले दिन वो आपको किसी सामाजिक समारोह में दिखाई पड़ रहे हैं, परसों वो पार्टी ज्वाइन कर ले रहे हैं? कर सकते हैं और लोगों ने किया है। भारतीय सेना के जो जनरल्स होते हैं उन्होंने किया है, आर्मी चीफ जनरल वीके सिन्हा सिंह उन्होंने किया है। एक समय बीतता है, एक कूलिंग पीरियड होता है, सबों को अधिकार है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अधिकार है, उन्होंने किया है और वो भी राज्यसभा को सुशोभित करते हैं। ऐसा नहीं है कि भारतीय राजनीति में कोई जुडिशरी से आए नहीं है, पर एक कूलिंग पीरियड होता है, 2-3 साल होते हैं और उसके पश्चात आप जाते हैं ताकि ये साबित हो सके कि हमारे फैसलों में कभी कोई ऐसी बात नहीं थी जिसमें कि मौजूदा असाइनमेंट जो मुझे मिलने जा रहा है उसका कोई शैडो, कोई परछाई सा भी दिखे। सीजर्स वाइफ शुड बी अबव डाउट। लेकिन
अगर आप अगले दिन ऐसा करते हैं तो जाहिर है कि बहुत चीजें दिमाग में आने लगती हैं, वो पूर्णतः गलत भी हो सकती है, लेकिन अपने आप में ये कितना सही है ये आपके विवेक पर मैं छोड़ता हूं। जज साहब ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अ, मुझे अप्रोच किया गया था और मैंने भी अप्रोच किया बीजेपी को। आप एक सिटिंग जज के तौर पर अप्रोच कर सकते हैं क्या? ये प्रश्न उन्हीं के लिए ही है, मुझे नहीं पता कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। एक सामान्य आदमी क्या सोच सकता है? जज साहब तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को अप्रोच नहीं करेंगे, क्योंकि वो आज इस्तीफा सौंपने तक तो जज थे, तो इसके पहले ही उन्होंने अप्रोच किया क्या? और अगर किया तो क्या एक जज साहब कर सकते हैं? हो सकता है कर सकते हो। भारतीय संविधान क्या इसकी इजाजत देता है? मेरी जानकारी सीमित है, बावजूद इसके ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा हो सकता है। पर बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि आजकल पहली दफा घटित हो रही हैं और जाहिर है कि ये घटना भी सामने आई है। हमारी तरफ से उनको शुभकामनाएं, और सांसद के तौर पर आने वाले दिनों में वो दिख सकते हैं। पर ये एक नया नजीर है जो कि हमारे समाज में सामने आया है, और जाहिर है इसमें कहीं कुछ गलत नहीं है। कोई ऐसी बात नहीं है जो कि संविधान कहता हो कि नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि इस तरह की बातें, अगर मान लीजिए रेजिग्नेशन हो और उसके कुछ दिनों बाद फिर से कोई नई जिम्मेदारी संभाली जाए तो अच्छा रहेगा। हर व्यक्ति को एक विचारधारा का हक है, मुझे भी है, आपको भी है, जजेस को भी है, जो आईएएस है उनको भी है। पर उस विचारधारा को अपने प्रोफेशन के साथ घालमेल तो नहीं करना चाहिए। और जाहिर है कि अगर हमने घालमेल नहीं किया है तो हमारे ऊपर इस बात का शक भी नहीं होना चाहिए। इस तरह का आचरण भी हमारी ही जिम्मेदारी है, बाकी निर्णय आपको करना है। कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा अपने कमेंट्स के जरिए। और ये बात जान लीजिए कि चुनाव नजदीक हैं तो इस तरह की बहुत सी घटनाएं होंगी, और इस तरह की तमाम यूनिक घटनाओं को आपके सामने हम लाते रहेंगे। नमस्कार।